रुक करते अब झारखंड का जहां हजारीबाग नाबालिग रेप हत्याकांड के मामले में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद भी लोक भवन पहुंच चुकी हैं। राज्यपाल को घटना से वे अवगत भी कराएंगी। आपको बताएं कि 24 मार्च को हजारीबाग में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी थी और इस मामले का अब तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। हालांकि कई संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। या किसी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए भी ये सब चीज किया जा रहा है क्या? तो हाँ, ये सब चीज का रिजल्ट जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो सीबीआई से जांच होना चाहिए। सीबीआई पे हम चाहते हैं कि सीबीआई इसका निष्पक्ष जांच करे और इस बेटी के लिए कोर्ट में उसकी लड़ाई को हम लड़ेंगे और जो दरिंदगी किया है समाज के बीच का जो भी हो उसको फांसी का सजा तक पहुंचाने के लिए पूरा हम अपना संकल्पित है और ये सुनिश्चित करेंगे कि महिला आयोग किसी भी हाल में हम लोग को चाहिए और झारखंड में महिला आयोग जल्द से जल्द वहाँ पे स्थापित किया जाए। यही हमारा संघर्ष है, यही मांग है। मैडम, जेएमएम ने जिस केस को विशैला साफ बताया है, विशैला साफ बात है कि कांग्रेस के लोग सामने आके इनका जवाब दे। अगर कोई नहीं जवाब देगा तो हम जरूर जवाब देंगे। लेकिन कल एक प्रभारी ने आपके समर्थन में बात की है कि जिस तरीके अंबा प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। राजभवन पहुंचे थे राज्यपाल से मुलाकात को लेकर हजारीबाग नाबालिग रेप हत्याकांड मामले में उन्होंने दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही साथ महिला आयोग के गठन का भी उन्होंने जिक्र किया। अभी सब लोग मेरे साथ खड़ा होंगे क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम रैयतों के लिए लड़ रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत लड़ाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए लड़ते थे तो बीच में लोग कॉम्प्रोमाइज समझौता कर लेते थे, हार जाते थे, थक जाते थे। लेकिन अभी भी हम लोग 100 से ज़्यादा रैयतों के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। और जो हमारा घर और हमारा ज़मीन का मामला है, ये भी 2013 के आधार पे देखिए, माननीय सांसद महोदय उनका भी बोलते हैं जुगरा से हैं, जुगरा में उनका ज़मीन गया, कभी वो लड़ाई नहीं लड़े, वो दे दिया कंपनी को ज़मीन, या पता नहीं क्या, मतलब उनका अपना दोस्ती यारी जो भी है। लेकिन हम तो लड़ रहे हैं, क्योंकि हम अगर नहीं लड़ेंगे तो लोगों को क्या दिला पाएंगे। अगर मेरे ज़मीन पे 2013 का मतलब के हिसाब से अगर निर्धारित होगा मुआवजा, तो सिर्फ मेरे ज़मीन पे नहीं होगा ना, पूरे प्रोजेक्ट में ना होगा। तो हम ये 2013 के आधार पे मुआवजा निर्धारण का हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये अपने ज़मीन पे मजबूती से इसलिए लड़ रहे हैं ताकि ये लड़ाई सिर्फ मेरे घर का लड़ाई नहीं है, पूरे झारखंड का लड़ाई हम समझ के लड़ रहे हैं। और अगर इस लड़ाई में अगर हमको 2013 का के अधिनियम का के तहत अगर मुआवजा मिलता है तो पूरे झारखंड को दिलाएंगे। तो पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को आप देख रहे थे, जिन्होंने ये बयान दिए हैं, अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ भी मामला जो है उन्होंने बताया है। वही दूसरी तरफ जो अधिकारी है जो वहाँ पे मतलब ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, जो लोग की जिम्मेदारी है इसको देखने की, उसकी गलती है, उसको देखना चाहिए। डीजीएमएस सबसे बड़ा अपराधी है। डीजीएमएस क्या कर रहा है? कहीं तो हम लोग झारखंड में डीजीएमएस देखते ही नहीं कि कभी कुछ करता है। अब सब भ्रष्ट हो जाएंगे तो हम लोग को तो सड़क पे आना ही पड़ेगा। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां सीधा उनका एक बार रुख करते हैं। संदीप, पहुंची थी राजभवन पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, एक तो मामला उन्होंने ये पूरा स्पष्ट किया कि किस तरह से हजारीबाग में जो नाबालिग के साथ हुआ उस मामले को लेकर उन्होंने राज्यपाल को अवगत भी कराया है और दोषी को फांसी तक की सजा की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने झारखंड में महिला आयोग के गठन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। और मुझे लगता है कि जब जब झारखंड में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती है जो सभी को झकझोर दे और उसके बाद ही महिला आयोग के गठन पर ये सवाल खड़े होने लग जाते हैं, उस दौरान सभी की चुप्पी होती है। लेकिन जब जैसे ही कोई बड़ा मामला आता है, ये आक्रोश लोगों के भीतर भी और यहां तक कि पूर्व विधायकों में नजर आता है कि यहां महिला आयोग का गठन नहीं है और उसके बाद चर्चा, उसके बाद संभावनाओं पर बयानबाजी होती है।
तो वे लोक भवन पहुंची थी और जो रामनवमी के दिन 24 तारीख को जो एक निर्मम हत्या बच्ची की गई है बिशुनगढ़ में, उसकी निष्पक्ष जांच की मांग राजभवन लोक भवन में महामहिम के साथ सामने रखी गई है। हालांकि यदि इस घटना को देखा जाए तो अब तक किसी की गिरफ्तारी मामले का खुलासा पुलिस ने नहीं किया है कि आखिर किस वजह से या किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अब देखना होगा कि लोक भवन इस पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि जो पूर्व विधायक हैं अम्बा प्रसाद, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की भी मांग लोक भवन यानी राज्यपाल से रखी है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई होती है। हालांकि अम्बा प्रसाद ने राज्य में महिला आयोग के गठन की भी जल्द से जल्द मांग की है, क्योंकि यदि देखा जाए तो विगत 5 सालों से जो महिला है वह खाते में समस्या है, न कहीं वहां तक नहीं पहुंच पा रही, ना ही उसका निराकरण हो रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस की जो पत्र भी रखा है, उन्होंने साफ संदेश दिया है कि इस मामले में जो लोग भी दोषी हैं उनका केस उस बच्ची की तरफ से खुद लड़ेंगी और जो इसमें आरोपी हैं उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचा के रहेंगी। तो अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने जरूर हस्तक्षेप किया है इस पूरे प्रकरण में, और अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई कब तक सामने आती है। जी बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।